महान ईश्वर याहवा सर्वशक्तिमान और सच्चे निर्माता की शक्ति। महान ईश्वर याहवा सर्वशक्तिमान और सच्चे निर्माता की शक्ति। महान ईश्वर याहवा सर्वशक्तिमान और सच्चे निर्माता की शक्ति। महान ईश्वर याहवा सर्वशक्तिमान और सच्चे निर्माता की शक्ति। यहाँ ऐसे ठोस सबूत हैं जिन्हें कोई भी नकार या नजरअंदाज नहीं कर सकता। सचमुच कोई अन्य देवता उसकी बातों का प्रतिकार नहीं कर सकता। 3. इसराइलियों को उनके देश से, जो उसने उन्हें विरासत में दिया था, निकाल दिया गया है, क्योंकि इन इसराइलियों ने वहां उसके नियमों और वचनों का उल्लंघन किया है। यह इजराइल की किताब में इस महान ईश्वर का एक शब्द है जिसे इजराइल का सिफर तोरात कहा जाता है। 4. 1822 में अमेरिकियों और नाटो द्वारा उन्हें उनकी भूमि पर लौटा दिया गया। यह इसराइलियों के सच्चे ईश्वर का वचन भी इसी सिफर तोरात में लिखा गया है। एक और वचन पूरा हुआ। 5. इन इसराइलियों की उसी तरह रक्षा की जानी चाहिए जैसे कोई चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करता है यदि वे अपने देश में लौट आएं। और आज के अमेरिकी नाटो के साथ इन शब्दों को पूरा कर रहे हैं। यह अभी भी ICFERTORAT में लिखा हुआ है। एक और वचन पूरा हुआ। 6. आज तक अमेरिकी और नाटो इजराइल की रक्षा करते हैं ताकि दूसरे देश इजराइल पर हमला न कर दे। यह इजराइल के ICFERTORAT में भी लिखा है। एक और वचन पूरा हुआ जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 7. अमेरिकियों और नाटो, जो बड़े और मजबूत देश हैं, को यह एहसास नहीं है कि यह सच्चे भगवान याहवा का शब्द है जो उनमें सच हो रहा है। और वे सच्चे महान परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं। वे सचेत नहीं हैं। यह अभी भी ICFERTORAT पुस्तक में लिखा हुआ है। एक और वचन पूरा हुआ। 8. जब इसराइली सच्चे ईश्वर याहवा के वचन के कारण इजराइल लौटे, तो इससे इजराइल के आसपास के अरब देशों में क्षेत्रीय अव्यवस्था पैदा हो गई। यह ICFERTORAT में लिखा गया है और कोई भी देवता इसका प्रतिकार नहीं कर सकता। एक और वचन पूरा हुआ। 9. अमेरिकी इस सब से परेशान होंगे, और हम देख सकते हैं कि अमेरिकी आज किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वे अभिभूत हैं। अमेरिकियों को चोट पहुंचेगी। यह आज भी इजराइल की किताब सिफर तोरात में लिखा हुआ है। एक और शब्द बिना किसी देवता के प्रतिवाद किए पूरा हुआ। 10. अरब रूस के साथ एकजुट हुए। ये बात ICFERTORAT में पहले से ही लिखी हुई है। अरबों को इसके बारे में पता चले बिना एक और शब्द चलाया गया। सच्चे परमेश्वर के वचन का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। इस संघ का लक्ष्य इजरायलियों और अमेरिकियों का मुकाबला करना है। निष्कर्ष शब्द हर किसी को उसके कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन करता है। 11. पश्चिम द्वारा बनाई गई गुलामी की सभी समस्याओं को देखते हुए अफ्रीका रूस के साथ एकजुट हो गया। यह ICFERTORAT में भी लिखा है। रूस और अफ्रीका को इसका एहसास हुए बिना एक और दिव्य वचन लागू किया गया। इस सच्चे ईश्वर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 12. चीन आज रूस का समर्थन और मदद करके इसमें शामिल हो रहा है। चीन कभी भी रूस पर आरोप नहीं लगाता। यह अभी भी ICFERTORAT पुस्तक में लिखा हुआ है। एक और वचन पूरा हुआ। हम सच्चे परमेश्वर याहवा का मुकाबला नहीं कर सकते। 13. आज हम देखते हैं कि रूस इजराइल के साथ संघर्ष में ईरान जैसे अरब देशों की मदद और समर्थन कर रहा है। रूस ईरान की मदद करने के लिए सामग्री दे रहा है। रूस को यह पता चले बिना कि यह महान और सच्चे ईश्वर याहवा का शब्द है। यह आज भी इजरायली किताब ICFERTORAT में लिखा हुआ है। एक और वचन पूरा हुआ। 14. आज रूस, चीन और ईरान के बीच सैन्य सहयोग है। इससे इन देशों के बीच बेहतरीन रिश्ते का पता चलता है। यह अभी भी इजरायली सिफर तोरात में लिखा हुआ है। एक और वचन पूरा हुआ जिसका मुकाबला इस दुनिया का कोई भी देवता नहीं कर सकता। महान और शक्तिशाली भगवान याहवा है। 15. भारत भी इसमें शामिल है क्योंकि यह पूर्वी देशों के क्षेत्र में है। हम ब्रिक्स में भारत को देखते हैं। ब्रिक्स जो पश्चिम को अपने डॉलर से संतुलित करेगा। ये दृश्य हम सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह अभी भी इजरायली सिफर तोरात पुस्तक में है। एक और वचन पूरा हुआ। 16. पूर्व में एक देश भारत और उत्तर में एक देश रूस के बीच अभी भी अच्छे राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंध हैं।
यह SEFERTORAT पुस्तक में भी है। एक और वचन पूरा हुआ। 17 भारत ने कभी भी यूक्रेन के साथ अपनी लड़ाई के लिए रूस को दोषी नहीं ठहराया है, जो पश्चिमी देशों के साथ एकजुट होने की प्रवृत्ति रखता है। इससे साबित होता है कि पूर्वी देश रूस के साथ एकजुट हो रहे हैं। यह इजराइल के सेफर तोरात की किताब में भी है। एक और शब्द बिना किसी भगवान के पूरा हुआ जिसका कभी भी मुकाबला नहीं किया जा सका। 18 वे शब्द जो सच होंगे। रूस पूर्व के देशों को अरब देशों और अफ्रीकियों के साथ एकजुट करेगा ताकि उन्हें इजराइल और पश्चिम के खिलाफ युद्ध में नेतृत्व किया जा सके। ये सब पहले से ही शुरू हो रहा है और हम इसे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। हम सभी, वे सभी जो समाचार पत्रों में जानकारी का पालन करते हैं। यह SEFERTORAT पुस्तक में भी है जिस पर वर्तमान में कार्य किया जा रहा है। एक और शब्द व्यवहार में लाया गया जिसका कोई भी भगवान खंडन नहीं कर सकता। 19 रूस और उसके सहयोगी विजयी होंगे। सेफर तोरात की पुस्तक में यह भी है कि कोई भी भगवान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह इजरायली SEFERTORAT में भी लिखा है। 20 ये देखकर इस सच्चे ईश्वर का मुकाबला कौन कर सकता है। ये सभी शब्द सच होते हैं और इस धरती पर क्रियान्वित होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सच्चा भगवान है। कोई भी भगवान उसके विरुद्ध नहीं हो सकता। ये साबित करता है और आपको दिखाता है कि सच्चा भगवान यहोवा है। एलियाह का भगवान उसका दूत है। 21 ये सब तुम्हें दिखाने के बाद एलियाह तुम्हें वहां इस महान और सच्चे ईश्वर के साथ रहने के लिए बुलाता है ताकि तुम बच जाओ, क्योंकि वहां वो सच्चा ईश्वर है। हम उसका कभी मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उसकी सारी बातें पूरी होती हैं। ये पृथ्वी जिसे उसने बनाया। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि उनके सभी शब्द सच होते हैं, सुनिश्चित करें कि यदि आप इस महान ईश्वर के साथ नहीं हैं, जो पापियों से प्यार नहीं करता है, तो यदि आप उसके पास नहीं आते हैं तो आपको नरक में डाल दिया जाएगा। 22 इसलिए एलियाह आपसे आग्रह करता है कि आप जल्दी से सच्चे ईश्वर यहोवा के साथ एकजुट हो जाएं, क्योंकि वह उन सभी को नरक में डाल देगा जो पाप करते हैं, उन सभी को जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, क्योंकि वहां के महान ईश्वर यहोवा वो पहले ही कह चुके हैं कि वे सभी जो झूठे देवताओं की पूजा करते हैं नष्ट कर दिए जाएंगे और नरक में डाल दिए जाएंगे। 23 अपनी आत्मा को बचाएं। अपना निर्णय शीघ्र ले, यहोवा के पास आओ। ये सब आप पर निर्भर करता है। 24 इन सभी कारणों से मैं एलियाह, महान ईश्वर यहोवा का दूत, आपको ये सभी शब्द बताने, आपको सही रास्ते पर वापस लाने और आपको महान की ओर वापस लाने के लिए यहाँ हूँ। सच्चा ईश्वर, ताकि आप उसका उद्धार प्राप्त कर सके और आप बच सके और फिर पाप न करें। 25 ये ईश्वर यहोवा पाप से कभी प्रेम नहीं करता, न मूर्तियों से प्रार्थना करने वालों से प्रेम करता है, न मूर्तियों से प्रार्थना करने वालों से, ये सभी नष्ट कर दिए जाएंगे और नरक में डाल दिए जाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। अपने लिए इस महान मोक्ष को अस्वीकार न करें। महान ईश्वर यहोवा के राजदूत एलियाह। 26 यदि आप बचाया जाना चाहते हैं और महान सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा के साथ रहना चाहते हैं, तो हमारे साथ आए एलियाह और अपना बपतिस्मा ले, ताकि आप वास्तव में इस महान ईश्वर यहोवा में एकजुट हो जाएं और आप उसके अधीन रहेंगे आपके जीवन के अंत तक सुरक्षा। 27 हमेशा YouTube चैनल यहोशुआ टीवी इंडिया और यहोशुआ वेबसाइट पर दी गई शिक्षा का पालन करें। व्हाट्सएप फोन 261328666398। टेलीफोन 8588824671। महान ईश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान और सच्चे निर्माता की शक्ति। महान ईश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान और सच्चे निर्माता की शक्ति। महान ईश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान और सच्चे निर्माता की शक्ति। महान ईश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान और सच्चे निर्माता की शक्ति।